भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 22/8/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 18/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, पढ़ाई से कब रूसना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से रूसा गोया बाप से रूसा। ऐसे भी बच्चे हैं, फिर सेंटर्स पर आते ही नहीं, बिगड़ पड़ते हैं। भल कोई ऐसा भी है, तुमको तो मुरली सुनने से काम है ना। अच्छा, ब्राह्मणी से बात करने में मज़ा नहीं आता है तो शांति में मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए, नंबरवार तो होते हैं ना। ओम नमः शिवाय। आजकल सवेरे 4 से 5 बजे तक योग का क्लास होता है। बाप भी आकर सर्च लाइट देने ड्रिल सिखलाते हैं। अभी है ज्ञान का क्लास, वहाँ था योग का क्लास। योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीत समझना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठयोग में फंसे हुए हैं, जो कि हठयोगी मनुष्य ही सिखलाते हैं। यह है राजयोग, जो कि परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह भगवती भगवान हैं। राजयोग सीखे तभी भविष्य में भगवान भगवती बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम योग। पुरानी और नई दुनिया का बीज। पुराने मनुष्य, नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुराने बने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं, नए देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। भल हैं मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कामी मनुष्य बहुत है ना। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, कुत्तों मिसल भाव भाव क्यों करते हो। यह तो बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भाव भाव नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड का क्रोध कितना है। यह भी बहुत नुकसानकारी है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। 1-2 पर काम कटारी चलाते हैं ना। यह भी बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बता ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते हैं तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं। बुद्धि योग कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझो, सहज बात है। तूफान मन की विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते भी आएंगे। इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वह औरों को समझाएंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप की ही शिक्षा देंगे। बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल बाहर मुखी होना भी पड़े।
जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुख होना है, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप संगम युगी ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत उच्च बनते हैं वही फिर बहुत नीच भी बनते हैं। उनको ही फिर बेगर बनना है, वे प्रिंस बनना है। प्रिंस ही बेगर बनते हैं। अच्छी रीत ड्रामा को समझना है। जो पहले आए हैं वही फिर पिछाड़ी में भी आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है। इस समय छोटे बड़े सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। बाप के लिए ही गायन भी है। सर्व का सद्गति करने वाला वह होते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग भी याद करना है। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार जो सर्विस पर हैं, बहुतों को अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से एक मुंह हटा हुआ हो तो धारण भी हो। एक गीत भी सुना है ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे। गीत जो अच्छे अच्छे हैं, जिनका ज्ञान में कनेक्शन है, वही रखनी चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। गीत तो मनुष्यों ने बनाए हैं, जिनको इस संगम युग पर कुछ भी पता नहीं। इस समय अभी धंधे हैं ना, इस समय अभी अंधे हैं ना। जब प्रभु आवे तभी सभी को रास्ता बतावे। अकेले को तो नहीं बताएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। अभी बम्बई में एक शक्ति सेना निकली है, क्योंकि आजकल दिखावा तो बहुत है ना। आगे जौहर भी सच्ची थी, फिर जब दाम बढ़ता गया तो झूठ जौहर आदि ऐसी निकली जो सच्चे से भी अच्छी रौनक। वैसे यहाँ भी झूठे योग वाले निकले हैं। वह है हठ योगी। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह है ही निराकार। बाकी जो भी हैं सभी शरीरधारी हैं। उच्चते उच्च तो एक ही बाप है, तुमको पढ़ाते हैं। यह तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। किसको शिक्षा देने का भी अकल चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक ही परमपिता परमात्मा बाप सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलता। यह हठ योग तो परंपरा से चला आया है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम पर ही बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, भाषण जब करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत ही थोड़े हैं। पहले पॉइंट्स लिखो, फिर रिपीट करो तो याद आएगा, फिर पक्का करो। ओरली भाषण करना है तुमको, पढ़कर तो सुनना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने से
उसमें ताकत रहेगी। और अपन को आत्मा समझो। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से भी ताकत रहेगी। यह तो बहुत ही ऊंच मंजिल है। पान का बीड़ा उठाना कोई मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना ही माया का वार होगा। हनुमान भी रुस्तम था ना। तब तो कहाँ रावण भी हमको हिला न सके। तब तो कहा रावण भी हमको हिला सके तो दिखावे। यह स्थूल बातें नहीं, वह शास्त्रों में भी सभी है दंत कथाएं। यहाँ कान जो बाप के सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुन एकदम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अंधश्रद्धा वाले भक्ति मार्ग में कितनी दुर्दशा हो गई है। समय, संकल्प, स्वास्थ्य और पैसे भी गंवाई। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अभी बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही उतरते रहेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है। बहुत बच्चे गफलत करते हैं। धंधे आदि में बाप, वर्षा और पढ़ाई सब भूल जाते हैं। माया तूफान में ला देती है। फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सर्वगुण संपन्न तो अभी कोई बना नहीं है। कोई का भी अवगुण नहीं देखो, गुण ही ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह ही मोड़ दो। मुरली तो चलती है ना, यह सुनते धारण करते रहना है, बुद्धि से समझाना है। वह बाबा की बातें बिल्कुल ही ठीक है। जो दिल को ना लगे तो छोड़ देना चाहिए। पढ़ाई से कब रूसना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से रूसा गोया बाप से रूसा। ऐसे भी बच्चे हैं, फिर सेंटर्स पर आते ही नहीं, बिगड़ पड़ते हैं। भल कोई ऐसा भी है। तुमको तो मुरली सुनने से काम है ना। मुरली जो सुनते हैं उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। अच्छा, ब्राह्मणी से बात करने में मज़ा नहीं आता है तो शांति में मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए। हम यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। स्कूल में टीचर से स्टूडेंट बिगड़ते हैं तो आपस में मिल उनको भगा देते हैं। स्टूडेंट टीचर से कोई खुश नहीं रहते तो एप्लीकेशन कर बदली करा देते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं, कोई बदली करा नहीं सकते। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाप आकर सर्च लाइट देते हैं। बाप अपना अनुभव भी बताते हैं ना। जब बैठते हैं तो जो भी अनन्य हैं वह तो पहले याद आते हैं। भल विलायत में हैं, वह बम्बई में हैं, वह कलकत्ता में हैं। अनन्य बच्चों को याद कर उनको सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो बहुत हैं, यह भी है, परंतु याद उनको करते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं। भल वह यहाँ नहीं हैं। जैसे कि कई आत्माएं चली गई तो भी उनकी आत्मा को याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गई है ना। यह तो जरूर यहाँ भी कोई के घर में हैं तो उनको भी बाप याद कर सर्च लाइट देते हैं। आत्मा की बात है ना।
वह भी जो बहुत सर्विस करते हैं उनको भी याद करते हैं। बाप जानते हैं यह भी हमारे बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। यहाँ तो धम चक्कर मचाते हैं। यहाँ लोभ में, मोह में, क्रोध में हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट भी देते हैं। 2 इंजन है ना। यह भी इतना उच्च पद पाते हैं तो ताकत तो होगी ना। भल बाबा कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहेगी। बाकी यह तो समझते हो ना, यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती है नहीं, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो रिफ्रेश अच्छे होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान आदि किया है तो एकांत में सवेरे ऊपर कोठे पर चले जाना चाहिए। बाबा ने कोठे बनाए ही हैं इसलिए एकांत में जाकर बैठें, पैदल करें। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, किसको देखेंगे भी नहीं, कोई देखते भी हैं। सभी एक जैसे तो हो ना सके, वहाँ तो एकदम साइलेंस में पैदल करते हैं। जरूर क्राइस्ट को ही याद करते होंगे, गॉड को तो जानते ही नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग बुद्धि में होगा। आपने ही मस्ती में जाते हैं तो उनको भी गुण उठाना है। दत्तात्रेय सबसे गुण उठाते थे ना। मिसाल एक का ही दिया जाता है। तुम बच्चे भी दत्तात्रेय हो नंबरवार। बाहर में जाएंगे तो असुरों बंदरों को ही देखेंगे, इसलिए कोठे बहुत अच्छे हैं। एकांत में जाकर भी पैदल करो। जितना कमाई चाहे कर सकते हो। यहाँ तो गोरख धंधा आदि कुछ है नहीं। टाइम भी बिल्कुल अलग है, 4 बजे। बाहर में तो सवेरे आने करने में डर रहता है। यहाँ तो डर की बात ही नहीं। घर में बैठे हो, पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी देना पड़ता है। कोई चीज़ पापात्मा ना ले जावे, क्योंकि यज्ञ का एक एक कौड़ी बहुत कीमती है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ तो कोई आएंगे नहीं, माताएं हैं ना, जानते हैं यहाँ जेवर आदि कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ से कुछ मिल ना सके। मंदिर भी नहीं है जो जेवर आदि उठा सके। आजकल चोरियां तो सभी जगह होती ही है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी कर ले जाते हैं। जमाना ही बिल्कुल डर्टी है। तो सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है, विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा यह, बीज को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। चक्र को याद करेंगे तो धन मिलेगा। चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत है ना, मिक्स कर दिया है। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर 2500 वर्ष से 5000 वर्ष। भारतवासियों को तो अपने धर्म का भी पता नहीं है। यहाँ एक ही धर्म है, जो अपने धर्म को भूल गए हैं, अधर्मी बन जाते हैं। अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल जाते हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब से शुरू हुआ?
आर्य सुधरेले थे सतयुग में, अन आर्य अन सुधरेले हैं अभी कलयुग में। अभी तुम फिर से आर्य बनते हो, बाप आकर सुधारते हैं। अभी तुम्हारे बुद्धि में तो सारा चक्र है। जो भी अच्छे पुरुषार्थी हैं खुद भी जानते हैं, दूसरों को भी रास्ता बताते हैं। बाप तो है ही गरीब निवाज, गांव वाले को भी उठाना है। चित्र तो है ना, चित्रों का रोल उठाओ। 6 चित्र काफ़ी हैं, 84 के चक्र का एक ही चित्र अच्छा है। इनमें सभी क्लियर लिखा हुआ है, परंतु माया ऐसी प्रबल है जो एकदम तवाई बना देती है, बाप को भुला देती है। यहाँ तो दोनों ही लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी, दोनों ही जबरदस्त हैं। परंतु यह कहते हैं एक की जबरदस्त लाइट को पकड़ो। यह भी पुरुषार्थी है ना। सभी बच्चे यहाँ ही भागते हैं, समझते डबल लाइट हैं। बाप सम्मुख बैठ सुनाते हैं, गायन भी है उनके ही हाथ मिलना। खेलना खाना बैठना ऐसे भी नहीं, यहाँ ही बैठ जाना है। बहुतों में बहुत 7 रोज बस। हाँ, देखते हैं कोई बहुत सर्विसेबल है, अच्छा शौक है तो कुछ दिन और सही, नहीं तो सीजन में ऐसे बिठा दें तो ढेर इकट्ठे हो जावें। ड्रामा के प्लान अनुसार सभी कुछ होता रहता है। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, यह आंतरिक खुशी होती है आप समान बनने की। पढ़ाना भी तो है, प्रजा बनावे तब तो राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से बता देंगे। अपनी शकल तो देखो, तुम्हारे में क्या अवगुण है। कोई तो समझते ही नहीं कि हमारे में क्या अवगुण है। इसमें स्तुति निंदा आदि सभी सहन करना पड़ता है। अपने को याद के नशे में रहना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, बाप समान मास्टर सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, क्या आप बच्चे भी स्वयं को बाप समान मास्टर सागर अनुभव करते हो? सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप, दोनों का साथ साथ बैलेंस चाहिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय।